ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 19 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। आज सुख का सागर, शांति का सागर पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को सुख शांति संपन्न भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, परमात्म प्यार के आधार पर दुख की दुनिया को भूलने वाले सुख शांति संपन्न भव। डिटेल में बाबा बोले, परमात्म प्यार ऐसा सुखदायी है जो उसमें यदि खो जाओ तो यह दुख की दुनिया भूल जाएगी। इस जीवन में जो चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देना, यही परमात्म प्यार की निशानी है। तो बाबा इस संगम युग पर आते हम बच्चों को एडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाते हैं। बच्चा अर्थात अधिकारी बना देना। अब अधिकारी बनाने वाला पिता परमात्मा हम बच्चों को सारे भंडारों की चाबी दे देता है। कहता है, पुरानी दुनिया को, पुराने देह को भूलो, पुराने देह के संबंधों को भूलो, मुझ पिता परमात्मा निराकार को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाओगे। तो ऐसा सुख का सागर, शांति का सागर पिता हम बच्चों को भोलानाथ बनकर निस्वार्थ प्यार कर अपने सारे भंडारों की चाबी दे देता है। जितनी देर हम चाबी को याद रखेंगे, चाबी को ताले में लगाकर ताला खोलेंगे, उतना गुणों का भंडार, शक्तियों का भंडार हम में समाता जाएगा। वह चाबी है मेरा बाबा। जितना मेरा बाबा स्मृति में होगा, अर्थात उस निराकार पिता परमात्मा पर मन बुद्धि एकाग्र होंगे, उतना इस दुख की दुनिया से, दुख के संबंध से, दुख के बंधनों से हमारे मन बुद्धि उपराम होकर, मुक्त होकर, उस पिता परमात्मा की याद में रहकर गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न बन जाएंगे। 63 जन्मों के जो हमारे विकर्म हैं वे भी दग्ध हो जाएंगे। तो ऐसा निस्वार्थ प्यार करने वाला सेवाधारी पिता इस संगम युग पर ही प्राप्त होता है और कहता है, मुझे सर्व संबंधों से याद करो, सर्व प्राप्तियां मुझ एक पिता से करो। तो हम बच्चे जितना जितना निराकार अवस्था में स्थित होकर निराकार शांति के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर पिता परमात्मा को याद करेंगे, उसे साथी सहयोगी बनाकर रखेंगे, उतने उतने हम समान बनते जाएंगे। अर्थात हम भी मास्टर शांति का सागर, सुख का सागर बन जाएंगे। आगे बाबा बोले, बाप सुख शांति क्या देता, लेकिन उसका भंडार बना देता। जैसे बाप सुख का सागर है, नदी तालाब नहीं, ऐसे बच्चों को भी सुख के भंडार का मालिक बना देता है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ मिले हुए खजाने को विधि पूर्वक समय प्रति समय कार्य में लगाओ। अर्थात बाबा की याद, बाबा के गुणों की स्मृति, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन, यही बाबा कहते सुख के खजानों का मालिक बनना, शांति के खजानों का मालिक बनना, सर्वगुण संपन्न बनना। सर्वगुण संपन्न बनकर उसे प्रयोग में लाकर उसका स्वरूप बनो। तो बाबा हमारा सुख का सागर है
सर्व गुणों का सागर है, कोई नदी तालाब नहीं। ऐसे ही बाबा हमें सब भंडारों का मालिक बनाने आया है। कहते भी हैं कि मैं तुम बच्चों की सेवा पर आया हूँ, निष्काम सेवाधारी हूँ। मैं तुम्हें सतयुग की राजाई देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। तो बाबा से गुण ज्ञान तथा शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए, उस पिता परमात्मा के ज्ञान का स्वरूप बनने के लिए, उस पिता परमात्मा से जो खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों का प्रयोग करना, बार बार अभ्यास में लाना, अनुभवी मूर्त बनना, यही सागर बनने के समान है, अर्थात पिता परमात्मा के समान बनने की विधि है। तो बाबा कहते सारे खजानों को विधि पूर्वक कार्य में लगाओ, अनुभवी मूर्त बनो, सुख शांति से संपन्न बनो, ऐसे बाप समान बन जाओ। स्लोगन में बाबा बोले, अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप के हवाले कर डबल लाइट बनो। अपनी सर्व जिम्मेवारियों को का बोझ बाप के हवाले कर डबल लाइट बनो। अर्थात बाबा आते हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि तुम मुझ पिता परमात्मा को याद करो, मेरे में अपने मन बुद्धि बिजी कर दो, तो तुम्हारे जो सारे काम हैं वे मैं कर दूंगा। क्योंकि बाबा आया है हमें फरिश्ता बनाने, हल्का करने, बोझ मुक्त करने। तो हम जितना जितना उस पिता परमात्मा करावन हार की स्मृति में रहेंगे कि करावन हार एक बाप है, हम निमित्त होकर कर रहे हैं, तो कोई भी बोझ हमारे सर पर नहीं होगा। अब बाबा ने जो महावाक्य में मुख्य सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान देकर हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, त्रिकालदर्शी बनाया है। हम हैं ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो कैसे? तुम बच्चे ब्राह्मण बनते ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो कैसे? उत्तर में बाबा बोले, ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना। बाप का बच्चा बन और वर्षे का अधिकारी मिला। ब्राह्मण बनना अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना, बाप का बच्चा बना और वर्षे का अधिकार मिला, तो जीवन मुक्ति तुम्हारा हक है। इसलिए तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। बाकी इस मृत्यु लोक में कोई सौभाग्यशाली भी नहीं है। अकाले मृत्यु होता रहता है। तुम बच्चे अभी काल पर जीत पाते हो, तुम्हें त्रिकालदर्शी पने का भी ज्ञान है। शिव बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर देते हैं। धारणा में बाबा बोले, पहला पॉइंट बाबा बोले, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का बैरागी बनना है, देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल बेहद का बैरागी बनना है, देह अभिमान के भूत को निकाल देना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है। आप समान बनाना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। बाप समान ओबीडियंट बन सेवा करनी है, आप समान बनाना है, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। आज 19 तारीख को बाबा के महावाक्य में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी आए, उसका मनन करेंगे। मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया, निराकार परमात्मा की अपनी साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होने की विचित्र तरकीब अर्थात युक्ति।
देखो, परमात्मा ने यह अपनी तरकीब रची है, अर्थात अपना साकार तन मुकर्रर किया है, जिस प्रकृति का आधार ले आता है। नहीं तो हम साकार मनुष्य आत्माएं निराकार की गोद में कैसे बैठ सकें। इसलिए परमात्मा कहते हैं, साकार रूप में आए तुम मेरी गोद लो। इसमें कुछ देने की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुमको दुखी अशांत बनाया है, उन्हें का संन्यास कर, उन्हों का संन्यास कर और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। बाबा की श्रीमत सिर्फ 5 विकार जिन्होंने तुमको दुखी अशांत बनाया, उन्हों का संन्यास कर और मुझ परमात्मा को निरंतर याद करो। मनसा वाचा कर्मणा मेरे डायरेक्शन पर चलो तो मैं तेरे पापों को दग्ध करूंगा और परम धाम में ले चलूंगा। यह है परमात्मा की हम आत्माओं से प्रतिज्ञा। अब उनके फरमान को फॉलो करना है। सिर्फ माँ बाप के कहने मात्र ही नहीं चाहिए, परंतु उनका संपूर्ण हो जाने से संपूर्ण प्राप्ति होती है। थोड़ा संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ा मिलेगा। अब जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा। यहाँ फारकती की कोई बात ही नहीं। यहाँ 21 पीढ़ी तक उस प्रॉपर्टी को भोगना है। अब इतना जानना है कि इनसे ज़्यादा कोई अथॉरिटी नहीं है। तभी तो कहता हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में हमें याद करो। अब बाबा ने अपनी फर्ज अदायगी पालन की और बच्चों को अपनी फर्ज अदायगी करनी है। यह विकारी यूनिटी अर्थात विकारी कुल की लोकलाज मर्यादा तो जन्म जन्मांतर पालन करते आए हो। उनसे तो और ही कर्म बंधन बना। अभी तो पारलौकिक मर्यादा अर्थात परमात्मा के साथ अलौकिक कार्य में मदद करना। हमारा संबंध अभी हाईएस्ट अथॉरिटी से हुआ। हम उस बख्तावर की संतान हैं। वो आकर साकार तन द्वारा हमें नॉलेज दे रहे हैं, तो क्यों ना विथ ऑनर पास हो जाएं। हर एक के पुरुषार्थ से पता पड़ता है कि यह बख्तावर है या नहीं। अगर कोई परमात्मा की गोद लेकर दांव लगावे कि हम उनके बच्चे वारिस हैं, फिर जाए फारकती दे देवें, तो ऐसे बच्चे को भस्मासुर कहेंगे ना। चढ़े तो ऊंचे पद, गिरे तो भस्मासुर हो पड़े। अब यह याद रखना किसके साथ हमारा संबंध है, जिस संबंध में आने के लिए खुद देवताएं भी इच्छा करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।